Hello students, in today's class we are going to learn third standard EVS lesson number 16 that is sensory organs। यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं। तो जैसे देखो हमारे आईज, नोज़, ओके, एंड जो टंग होता है वो स्किन, ईयर, सो 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन जिससे कि हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनके द्वारा जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका टेस्ट पता चल सकता है। ओके, तो ये सेंसरी ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे कुछ खा रहा है तो इसको इसका टेस्ट कैसे पता चल रहा है, इसके टंग से। अब यहाँ पे देखो ये हॉट है या कोल्ड है तो इसे कैसे टच कर रहा है, अपनी फिंगर्स यानी स्किन से। तो ये इसके ही थ्रू तो हमें पता चल रहा है ना कि कैसा है, ठीक है, पोजीशन क्या है किसी भी थिंग्स की। अब यहाँ पे ये देखो ये क्या कर रहा है, ये लड़की यहाँ पे आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, फिर भी ये यहाँ पे देखो साउंड कर रहा है। तो भले से ये नहीं देख पा रही है पर उसको पता तो चल रहा है कि वो क्लैपिंग कर रहा है। कैसे पता कर पा रही है, अपने ईयर के थ्रू। ओके, सो देखो ताई इज ब्लाइंड फोल्डेड, देन हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग। तो ये जो ताई है उसने अपनी आँखों को बंद करके रखा है। ब्लाइंड फोल्ड यानी आँखों पे पट्टी बांधी, उसको बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड। एंड ओके, सो उसको कैसे पता चलता है कि उसने किस चीज़ की आवाज़ सुनी, मतलब क्या आवाज़ सुनी, उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे। सो हाउ डिड शी टेल व्हाट साउंड शी वॉज हियरिंग, कौन सा साउंड उसने सुना वो कैसे बता पाएगी, क्योंकि ईयर्स के थ्रू। ओके, बिकॉज ऑफ ईयर्स। देखो वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट ताई हैज़ इन हर हैंड। तो कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक में देखो एक फ्रूट है, एक में फ्लावर रोज़ है, एक में अनदर फ्लावर है। सो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें उसके हाथों में है। हाउ डज़ द बॉय गेस वॉट दे आर इवन वेन इज़ ही ब्लाइंड फोल्डेड। तो ये जो लड़का है ये कैसे गेस कर पाएगा कि इसके हाथों में क्या है। तो इसकी स्मेल से। रोज़ का फ्लावर बता सूंघ के वो बता सकता है कि दैट इज़ रोज़। एंड ये जो फ्रूट है उसकी स्मेल सूंघ के वो बता सकता है कि ये मैंगो है, ठीक है। अगर इसके हाथ में ऑरेंज होता तो ऑरेंज को देख के वो बता लेता। ओके, तो स्मेल करके और हाथों से टच करके भी वो बता सकता है। ओके, तो भले से वो आँखों से नहीं देख पा रहा है, उसकी आँख पे पट्टी है, बट वो उसको टच करके उसकी स्मेल से बता सकता है। Both of them are blindfolded now, but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. अब यहाँ पे देखो दोनों ही ब्लाइंड फोल्डेड हैं, पर यहाँ पे ये बता सकते हैं। यहाँ पे देखो एक बार इसको दिया गया वुलन यहाँ पे और इसको भी, और यहाँ पे इनको कॉटन का शर्ट दिया गया इसको भी। तो ये दोनों टच करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ही क्या हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, लेकिन ये दोनों ही वुली स्वेटर हो चाहे कॉटन शर्ट हो वो बता सकते हैं। हाउ डू दे डू दैट, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्किन, स्किन की वजह से वो टच करके बता सकते हैं उसको कि ये क्या है ना। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट्स विद द परमिशन ऑफ योर एल्डर्स। तो अपने एल्डर्स, अपने जो बड़े हैं आपके घर में, उनकी हेल्प से आप उनकी परमिशन से आप ऐसे कई सारे ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हो। कैन यू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रॉ मैंगो, ग्रीन। आप बता सकते हो। अ राइप मैंगो, हाउ डिड यू नो दैट। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये रॉ मैंगो है, ये राइप मैंगो है, उनके कलर से, ठीक है। उनका कलर आप देखते हो कि जो रॉ मैंगो है, कच्चा कैरी जो होता है, कच्ची कैरी वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। और जो राइप मैंगो होता है वो कैसा, एकदम येलो, मतलब येलोइश होता है वो ना, थोड़ा सा रेड भी कोई 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 तो होता है, एकदम येलो येलो होता है। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी, सलाइन होता है। ऑफ शुगर, शुगर का कैसा होता है टेस्ट, मीठा होता है, स्वीट होता है। हाउ डिड यू नो दैट, कैसे पता चलता है आपको, कब पता चलता है। हाथ में लिया तो पता चलेगा क्या कि ये स्वीट रहेगा, ये सॉल्टी, ये सॉवर, कैसे पता चलेगा। जब उसे आप मुंह में रखोगे तब पता चलेगा, ठीक है, कि टेस्टी है, मतलब टेस्टी है कि नहीं है, मीठा है, कड़वा है, वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। न्यू टर्म सेंसरी ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन क्या है, जो अभी हमने
चैप्टर का नाम ही पढ़ा सेंसरी ऑर्गन्स, तो उसका मतलब क्या है देखो, सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन का मतलब, इन दोनों का मतलब समझते हैं, सेम चीज़ है, चाहे ये सेंसरी ऑर्गन बोलो चाहे सेंस ऑर्गन, बट ये होता क्या है, एन ऑर्गन्स दैट टेल्स अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं वो उसके बारे में हमें बताता है, जैसे कि हमारी आईज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आर सेंसरी ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स। तो यही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यही पांच क्या हैं, पांच हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो आपको याद करना है कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ओके, नाउ आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले यहाँ पे कुछ दिया गया वो समझ लेते हैं। इमेजिन, इमेजिन करो आप, यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, आप रोड पे ऐसे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, देयर इज़ अ डिच अहेड, और आगे क्या है, एक डिच है, गड्ढा है, यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट, आप इसे देखते हो और आप इसके तरफ से जाते हो। वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट सी द डिच, अब क्या होता अगर आप इस डिच को नहीं देख पाते, तो आप इसमें गिर जाते। ठीक है, आपने देख लिया तो इधर से नहीं आएंगे, आप थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर देखा ही नहीं, हमारे आँखों पे अगर मान लो कि आपने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या कोई जिसको नहीं दिखाई दिया, तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब दूसरा यहाँ पे समझते हैं क्या है, मतलब ये सब क्या है, कॉजेज़ है, रीज़न है कि क्या है ये, ठीक है। कुछ कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं कि क्या होगा अगर ऐसा होगा तो। यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड, आप अपने पड़ोस में खेल रहे हो, सडनली अचानक यू हेयर थंडर, आपने क्या सुना, थंडर, बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ सुनी। यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिगिनस टू रेन, तो जैसे ही आपने बिजली की आवाज़ सुनी, तो यू आर एबल टू रीच, आप अपने घर पे पहुंचने में एबल हो जाओगे, बिफोर रेन, बारिश शुरू होने के पहले, यानी स्टार्ट होने के पहले, रेन स्टार्ट होने से पहले आप अपने घर पे पहुंच जाओगे ना, बिजली कड़कने कड़कने लगी, आपको पता चल जाएगा भाई घर पे भागो, नहीं तो बारिश आ जाएगी, हम भीग जाएंगे। कैसे सुना आपने, तो अपने ईयर्स के थ्रू। वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट हेयर द थंडर, क्या होता अगर आप ये थंडर नहीं सुन पाते, बिजली की कड़कड़ाहट नहीं सुन पाते। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, सो ये ज़रूरी है फॉर अस, हमारे लिए, नो वॉट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। इट हेल्प्स अस टू डिसाइड वॉट डू इन एनी सिचुएशन, तो ये हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कि किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन, एंड वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, तो ये इससे हमें पता चलता है। हाउ डू वी सेंस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, तो हमें कैसे पता चलता है हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हैपनिंग यानी क्या घटना घटित हो रहा है हमारे चारों तरफ। तो देखो, इट इज़ आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन विच टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स, तो ये हमारे ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स ही हैं जो हमें अपने चारों तरफ के बारे में बताते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड आवर सेंसरी ऑर्गन्स, इसीलिए क्या कहलाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। नेम द थिंग्स इन द पिक्चर फ्रॉम देयर आउटलाइंस, पहचान लोगे आप आराम से, भले से कलर नहीं दिया गया है यहाँ पे, आउटलाइन से आप पहचान लोगे। दिस इज़ अम्ब्रेला, दिस इज़ हैट, सोड, एंड दिस इज़ आई थिंक ये फ़ैन है जो हाथ में लेके करते हैं, दिस इज़ मून एंड दिस इज़ एरो, और ये जो हनुमान जी लेते हैं ना गदा, वो है, ये काइट है। नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स, तो आप कलर्स भी बता सकते हो। ये क्या है, लेटर बॉक्स है, ये कैंडिल है, और ये टमाटो, रेनबो, क्रो एंड ऑरेंजेस, तो कलर के थ्रू आप पहचान सकते हो, इसको नाम बता सकते हो। अब हम बात करते हैं आइज़ के बारे में। सो देखो, पहला सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो कि है आइज़, 5 हैं, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आइज़ के बारे में। इट इज़ विद आवर आइज़ दैट वी कैन सी, आँखों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी, तो हम कलर के भी नाम बता सकते हैं जो हम देखते हैं। वी कैन टेल देयर शेप, तो उनका शेप भी बता सकते हैं देख के। वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस, हम गेस भी मतलब सॉरी, हम डिस्टेंस भी गेस कर सकते हैं, कितनी दूरी पे है वो हम गेस कर सकते हैं, अभी कितना दूर है, कितने टाइम में पहुँचेगा कोई, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक गेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक गेम है। क्या करना है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है एक्चुअली। यहाँ पे आपको सेंसरी ऑर्गन से अपने क्या करना है, काम करना है। कैसे? प्ले अ गेम कर्वी पॉइंट टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज। यानी कि पैडेड पॉज, उसके जो पंजे होते हैं कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं। इतना स्लो स्लो चलता है किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है, मतलब एकदम गद्देदार होता है। और कर्वी पॉइंटी, ठीक है, टाइगर क्लॉज, और जो क्लॉज होते हैं उसके तो कैसे होते हैं, कर्वी होते हैं, ऐसे होते हैं ना उसके उसके नाक जो क्लॉज होते हैं ऐसे उसके पंजे जो होते हैं। और पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज, और कैसे पैडेड पॉज से वो झांकता है, ठीक है। अब ये गेम है, कैसे है देखो। एवरी स्टूडेंट विल गेट अ टर्न टू बी ईट। हर स्टूडेंट्स को एक एक करके ये टर्न देना पड़ेगा, जैसे ये कर रहा है, हर स्टूडेंट्स को इधर आके करना पड़ेगा। इट विल फेस द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ इसका फेस होना चाहिए, इस साइड नहीं होना चाहिए। एंड कवर हीज हर आइज, और जैसे हम छुपा छुपाई कैसे खेलते हैं आँख को कवर करके, वैसे। सो द टीचर सेलेक्ट्स 5 अदर स्टूडेंट, टीचर क्या करेगी, 5 बच्चों को वो सेलेक्ट करेगी फ्रॉम देयर ओन प्लेस, उनके प्लेस से। ईच ऑफ दीज 5 चिल्ड्रेन विल टेक टर्न्स टू से लाउड एंड क्लियर, जोर से बोलेगा। मान लो पहले ये बच्ची बोलती है जोर से, क्या बोलेगी, कर्वी पॉइंटी टाइगर क्लॉज पीपिंग आउट ऑफ पैडेड पॉज, ये बोलेगी, ठीक है। सो इट मस्ट लिसन केयरफुली एंड गेस हुज वॉइस इट वॉज। अब इसे क्या करना है, इसे चूज़ करना है। भाई ये किसकी आवाज़ थी, 5 बच्चों को बिठा दिया गया है, इनमें से किसकी आवाज़ थी, तो बहुत सिंपल है, ये तो बता लेगा। कैसे बता पाएगा, अपने ईयर्स के थ्रू सुन के बता पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बता लेगा, फिर ये बता लेगा तो फिर दूसरे बच्चे का टर्न आएगा, फिर तीसरे, ऐसे करके सबका आएगा, ठीक है। और टीचर क्या करेगी, ऐसे पांचों बच्चों को अलग अलग, इसमें से किसी को भी बोल सकती है ऐसा बोलने के लिए, ये लाइन जो भी हमने देखा, कर्वी पॉइंट टाइगर, ये वाला, ओके। इफ़ ही, ये इफ़ ही शी इज़ राइट, अगर ये राइट है, इसने सही बता दिया कि किसकी आवाज़ थी, एवरी वन क्लैप्स, हर कोई उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, ओके। इफ़ ही शी गेट्स द नेम्स ऑफ ऑल 5 चिल्ड्रन ही शी गेट्स अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर। अगर उसने सारे बच्चों के सही सही नाम बता दिए कि कब उसने, मान लो इसने एक बार बोला, उसने राइट बता दिया कि ये लड़की है, नाम बता दिया उसका, ये बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, उसने राइट राइट सबका बता दिया, तो टीचर से क्या मिलेगा, एक पैट, यानी कि शी गेट्स अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर। शाबाशी का जो कैसे होता है वो, उसको यहाँ पे शाबाशी मिलेगी, ओके। ईयर्स, पहले हमने आइज़ का देख लिया, अब हम बात करते हैं ईयर्स की। अभी हमने जो देखा वो ईयर का ही एक्सपेरिमेंट था। वी ईयर विद आर ईयर्स, ओके, अपने ईयर की हेल्प से सुनते हैं। मेनली वी कम टू नो दैट अ पर्सन इज सेइंग टू अस, तो हम देखते हैं कि कुछ न कुछ जो पर्सन होते हैं वो हमसे कुछ कहते हैं। द ईयर्स ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी हियर इज स्वीट और हार्श, और हम अपने कानों से ये भी सुन पाते हैं कि कौन सी आवाज़ स्वीट है, मतलब अच्छी है, मधुर है, कौन सी हार्श है, यानी हार्ड है, कठोर है। कोई बहुत तेज़ चीज़ से बोलता है, कोई स्लोली बोलता है, वैसा। दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इज़ दैट ऑफ अ बर्ड और एन एनिमल, तो हमें हमारे ईयर्स ही बताते हैं कि ये साउंड किसी बर्ड का है या एनिमल का है, उससे हमें पता चलता है गर्ल का है कि बॉय का है, पापा का है कि मम्मी का है, वो हमें ईयर्स ही बताते हैं हमारे। दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम, हमारे ईयर्स हमें ये भी बताते हैं कि विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से ये साउंड हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे देखो ये लड़की है, एक डॉगी आता है पीछे उसके, वो मान लो पीछे पीछे चल रही है, वो नहीं देख रही है, पीछे से भौंकने लगा तो वो उसकी आवाज़ से पहचान जाएगी, अरे मेरे पीछे तो डॉगी पड़ गया, भागो भागो, ओके। ओके, सो वाई इज़ मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो, अब ये माँ क्यों बोल रही है कि ये मत खाओ मैंगो, क्योंकि सड़ा रहेगा तो नहीं खाने का है। नोज़, अब हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, हमने किसके बारे में पढ़ा, ईयर्स के बारे में पढ़ा, आइज़ के बारे में, अब पढ़ेंगे नोज़ के बारे में। वी कैन स्मेल विद नोज, है ना, स्मेल कैसे लेते हैं, नोज के थ्रू। वी परसीव द स्मेल ऑफ अ फ्रेगरेंट फ्लावर और इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज, तो देखो, सो वी परसीव यानी वी परसीव हमें पता चलता है, स्मेल ऑफ अ फ्रेगरेंट बहुत ही सुगंधित, फ्रेगरेंट यानी सुगंधित, फ्लावर की, और इंसेंस या फिर जो बहुत तेज महकने वाली स्टिक होती है, जो अगरबत्ती होती है,
तो किससे पता चलता है हमें? नॉइज़ से, चाहे परफ्यूम हो, ठीक है? मतलब सुगंधित, बदबूदार, चाहे जो भी हो, हमें अपने नोज़ के थ्रू ही पता चलता है, अच्छी स्मेल भी, बुरी स्मेल भी। Again, it is the nose which tells us that there is a foul smell in the air or that he food is spoiled. और हम ये नोज़ ही है जिस जो हमें बताता है कि फॉल स्मेल यानी कि बुरी बुरी स्मेल है। ओके, या फिर जब हमारा फूड एयर में कोई अगर बुरी स्मेल आ गई, हमें गंदी स्मेल आ गई जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो पता चल जाता है हमें, ठीक है। और फूड हमारा स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब बर्बाद हो जाना, ख़राब हो जाना, जब ख़राब हो जाता है तब भी हमें पता चल जाता है। एट सच टाइम्स, ऐसे टाइम पे वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, तो हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अच्छा, नोज़ के थ्रू ही हमें पता चलेगा ना कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। मुझे पता, अगर ये देखेंगे कि अगर स्मेल बेकार है तो हम उसे पहले ही नहीं खाएँगे, खराब इसको देख लेंगे तो, ठीक है। Now use your brain power. In summer, how can we tell without even looking outside that it is raining nearby? तो देखो यहाँ पे गर्मी के टाइम में हाउ कैन वी टेल, हम कैसे बता पाते हैं बाहर देख के कि बारिश हो रही है? व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम्स, क्या फ़ायदा होता है इससे? तो बच्चों इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताऊंगी। देयर इज़ अ फाउल स्मेल इन द हाउस, क्या करेंगे आप अगर ऐसे गंदी बदबू आ रही है तो? अ फूड आइटम्स इज़ गिविंग आउट अ रॉटन स्मेल, अगर कोई फूड आइटम है जो उससे रॉटन सड़ा हुआ स्मेल आ रही है तो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं टंग के बारे में। वी कैन टेस्ट विद आवर टंग, ओके, टंग के थ्रू टेस्ट कर पाते हैं। शुगर एंड जैगरी, जगरी यानी गुड़, कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। बिटर गुड़, जो करेला होता है वो बिटर होता है यानी कड़वा होता है। लेमन्स एंड रॉ मैंगोज आर सावर, और जो लेमन होता है, नींबू और मैंगोज कैसे होते हैं? सावर यानी खट्टे होते हैं। सॉल्ट इज़ सॉल्टी, इट इज़ ड्यू टू टंग दैट वी नो दिस टेस्ट, और ये टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? इनके टेस्ट के बारे में पता कर पाते हैं। इफ़ वी ईट अ चिली, ये देखो खा रहा है ये मिर्ची, आर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन, हमारी जो टंग है वो कैसे बर्निंग सेंसेशन यानी जलने लगता है। सेंसेशन यानी पता चलता है ना कि जल रहा है, देखो कैसे यहाँ पे इसका मुँह लाल हो गया। वी से दैट द चिली इज़ हॉट, ये चिली कैसा है? बहुत ही हॉट है, बहुत तेज़ है, बहुत गर्म है, तब आग जैसा निकल रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसमें बाकी का जो चैप्टर बाकी का जो पेजेस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको देखो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ढूँढ सकते हो आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो अलग-अलग सब वीडियो है। थर्ड स्टैंडर्ड का आपको ईवीएस भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके सारे वीडियो देख लेना, आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा और बाकी के कोई भी अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी, और उनसे भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। ओके बच्चों, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बोलना आप।